Hello, everybody, and hello, students. So, we are here for another lecture of this moving charge and magnetism. And today we will be studying another topic. You should know the topic within the lecture. But I hope कि आपको पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें भेजिए. विल बी सॉल्विंग इट. एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि जो भी टॉपिक आपको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को देखें और उसको उसके नोट्स बनाएं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ़ आप रिकॉर्डिंग लेके देख करके छोड़ दिए हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, तो फिर इससे आपको कोई एडवांटेज नहीं होने वाला। ठीक है बच्चों? तो एक-एक चीज़ को समझते चलिए। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट लेक्चर एंड दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ बायोट-सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने अगर पिछले लेक्चर में बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था और हमने उसको समझा कि व्हाट इज़ दैट, अब हम उसके एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं। So let me take you to the lecture within and see what is we have for us. So this is what we are having here. Topic of today is this. This is very clear to all of you. Is magnetic field due to current carrying a straight conductor. There is a straight wire उसमें current pass हो रहा है. तो उस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी ब्यूटीफुली फोकस बनाए रखिएगा हर चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और समझते चलिएगा सो जब इस तरीके का लेक्चर देखा जाता है तो उसी टाइम पे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती पहले आप तसल्ली से एक एक बात को समझ लीजिए और उसके बाद फिर आप सेकेंड राउंड के अंदर आप उसके नोट्स बनाएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा दिस इज हाउ यू शुड डू इट सो लेट मी टेक टू द नेक्स्ट पेज एंड सी दैट राउंड सो जैसे कि हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड filled due to straight straight current carrying straight current carrying conductor. This is what the topic what we have. और इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कोई बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इट्स वेरी बेसिक यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड राइट सो ओके गाइस सो नाउ मैंने यहाँ पे एक ए बी वायर लिया है दिस इज ए एंड बी लेट मी पॉइंट आउट दिस नेम दिस इज ए बी दिस इज ए बी वायर और इस ए बी वायर में करंट पास हो रहा है आई दिस करंट आई पास हो रहा है चार जगह एरो बनाने की जरूरत नहीं थी बट जस्ट टू मेक यू फील दैट क्योंकि इसमें करंट पास हो रहा है एंड दैट करंट इज आई और इस ए बी वायर जो कि विच हैज अ डेफिनेट लेंथ इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जिसमें करंट जा रहा है अब बायोट सेवर्ट्स लॉ में तो हमने पढ़ लिया ना कि करंट कैरिंग वायर का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके सराउंडिंग में उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है सो बायोट सेवर्ट्स लॉ लॉ जो हमने पढ़ा है उसका एक एप्लीकेशन हम कर रहे हैं आई शुड से एप्लीकेशन ऑफ यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ बायोट सेवर्ट्स लॉ की बात हो रही है उसके एप्लीकेशन की बात हो रही है तो ठीक है ए बी वायर लिया इसमें करंट जा रहा है भाई अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पे लेट सपोज दिस पॉइंट इज ओ मैंने इस पूरे वायर पे यहाँ एक पॉइंट पी लिया और ओ से दूर एक पॉइंट पी लिया और उसके डिस्टेंस को हम लोगों ने एक्स लिख दें आर लिख दें वट एवर यू लाइक टू राइट हियर तो लेट सपोज मैं आई चूज दिस इज ए मैंने इसको ए लिख लिया बाद में चेंज कर लेंगे इसको भी ए लिख लिया ऑल राइट अब इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एंड वी ऑल नो दैट कि बायोट सेवर्ट्स में हमने ये पढ़ा था कि किसी करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और उसकी वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं निकालते हैं और फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं दिस इज व्हाट वी नो सो नाउ
Now what we do is we have AB as current carrying conductor. We have AB as current carrying conductor, and we have to find and we have to find magnetic field. We have to find magnetic field due to this straight conductor due to this straight conductor having current we have to find magnetic field due to this straight conductor at a point P. Right. OP is equal to A. हमने ये लेट कर लिया. OP is equal to A. So what do we do now? हम लोग इसके ऊपर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं. लेट मी टेक दिस इज M एंड दिस इज N. Mn ले लिया हमने यहाँ पे. ये पॉइंट हमने M ले लिया और ये पॉइंट हमने N ले लिया. और इस Mn के लेंथ को सो वी चूज करंट एलिमेंट. बच्चों आप में से किसी को इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ये लिख के समझा रहा हूं so I'm helping you to have a comprehensive study, right? I'm not just going to topic कि इसको समझा दूं 2 मिनट में आपको रिजल्ट बता दिया. दुनिया की सारी किताबें रिजल्ट्स लिखी हुई हैं और सब कुछ लिखा हुआ है. फिजिक्स को समझना है तो एक एक चीज को रस खाने का मजा तब आता है जब रस को डुबाओ दूध में बड़ी अच्छे तरीके से एंड वो उसमें टूट के ना गिरे. और अगर वो टूट के गिर गए तो उसको चम्मच से निकाल करके फिर प्यार से खाओ. सो जब तक डुबो के नहीं पढ़ोगे ना तब तक आनंद नहीं आता और सब्जेक्ट समझ में नहीं आता. दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. सो वी चूज करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ Mn equal to dl and current element vector. हमने current element vector ले लिया. Current element vector is ideal vector. बुझे current I बह रहा था. हमने we choose current element of length Mn is equal to dl and current element vector is ideal vector. अब ये डिस्टेंस हम लोगों ने A assume कर लिया. ये डिस्टेंस अब आपने नोटिस किया कि मैंने इस Mn को क्या कंसिडर किया है. What is the value of Mn I have said to you? This Mn is ये Mn मेरा है. ये Mn कितने के बराबर हमने बोला? dl के बराबर. This is dl. Okay. This angle is मैं इसको अगर थीटा मान लेता हूं और M और N बहुत पास हैं. dl you can understand it's very small. So this is theta, then this angle will be also, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा. This angle will be also theta. Any doubt? होना नहीं चाहिए. तो अगर मैंने ये थीटा लिखा है तो ये भी थीटा होगा. और दिस इज Mn. M से मैंने एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे गिराया है, वो उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं. ओके जी. हमने ये करंट एलिमेंट ले लिया, आइडियल वेक्टर ले लिया एंड दिस Mn इज इक्वल टू dl. यानी कि इस पूरे वायर का सिर्फ इतना सा सेक्शन एक छोटा सा लेकर के इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं. What we are doing, we are finding magnetic field due to the small section of this current carrying conductor, that is Mn ideal vector. इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. तो यार ऐसा करने के लिए हमें यहाँ से ये जो डेल पार्ट है इससे इस P का डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए. So if this is theta, this is A. What should, let's suppose इसको हमने एक छोटा r लिख दिया, r यानी कि MP is r. And this N I have shown it little up and it looks more distant, but I believe you understand this Mn is dl, no? So if this is r,
you can believe this length is also like MP is also equal to R, because M or N are very close to each other, right? Okay. So this is MP is R, NP is R, and now this is Mn. Or this point is, is this clear to all of us, right? I hope it is clear. Now, अब अगर ये R है और ये R है और आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये आइडियल है, करंट का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ है। तो आइडियल और मतलब यहाँ पे भी जो करंट का डायरेक्शन है M2N होगा, और ये है वो पॉइंट जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आइडियल से, आइडियल मतलब Mn के डायरेक्शन से MP का जो डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल कितना होगा? सो इफ दिस एंगल इज थीटा, देन हाउ मच दिस एंगल इज गोइंग टू बी देयर? दिस एंगल इज 1 या पाई माइनस थीटा। एनी डाउट? अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। यानी कि जो करंट का डायरेक्शन है M2N जो जा रहा है आइडियल है, और जो ये M से P का जो डायरेक्शन है उनके बीच में एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा है। सो हमने करंट एलिमेंट ले लिया है, आइडियल वेक्टर ले लिया है, और करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर लेने के बाद नाउ नाउ वी अप्लाई अप्लाई बायोट सेवर्ट्स लॉ टू फाइंड field at P. At P. Who is this? So now we apply Biot-Savart's law to find field at T. So what is that? तो हमने इसको dv वेक्टर रखा है। क्यों dv वेक्टर रखा? अरे यार, दिस इज आइडियल वेक्टर, इट्स वेरी स्मॉल पार्ट, करंट एलिमेंट का बहुत छोटा सा, इट इज वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट वेक्टर, तो उसके वजह से फील्ड कोई बहुत बड़ा तो नहीं होगा ना, इसलिए उसको dv वेक्टर लिख दिया। नाउ दिस dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज व्हाट वी हैव, आई डी एल वेक्टर क्रॉस, और एम से पी का जो डायरेक्शन है उसको हम आर कैप लिख देते हैं, आर कैप अपॉन एम और पी के बीच के डिस्टेंस को आर लिखा हुआ है तो आर स्क्वायर लिख दिया। वी राइट लाइक दिस। अब अगले स्टेप में देखिए ये रिजल्ट क्या बनता है हमारे लिए। सब दिस आई हैव रिटन। अब डीवी के मॉड की बात करें अभी फिलहाल, विल कम टू द डायरेक्शन पार्ट आल्सो बट लेटर ऑन। सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड दिस इज आई डी एल, और आर कैप के लिए 1, और नीचे यहाँ आर स्क्वायर, एंड आइडियल और आर कैप के बीच में एंगल कितना हो गया जी? पाई माइनस थीटा। सो दिस इज साइन पाई माइनस थीटा। दिस इज व्हाट द रिजल्ट वी नो ना, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो आइडियल आर कैप का मॉड 1 साइन पाई माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये रिजल्ट थोड़ा और रिड्यूस होके क्या बना? सो लेट्स यूज दिस स्पेस। सो दिस डीबी वेक्टर का जो मॉड है वो रिड्यूस होके बना क्या? म्यू नॉट आई डी एल साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप ये वाला थीटा ले लेते, तरीका ये लेने का है। वो अलग बात है कि वो रिड्यूस होकर ये आ गया, तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। सो तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जब डीबी का मॉड हमारे पास आ गया, डीवी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या बताया गया था कि भाई पूरे की वजह से निकालना चाहते हो तो इफ यू वांट टू फाइंड बी वेक्टर का मॉड, मतलब पूरे की वजह से, तो आपको क्या करना चाहिए? भाई ये डीवी जो वेक्टर है, इस डीवी वेक्टर का जो मॉड आया उसको आप इंटीग्रेट कर दो। अब देखो जी, एक बड़ी बेसिक बात फंस गई, और वो बेसिक बात क्या है? हमने इसको ए बी ले लिया और बी मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, तो थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको ए बी से हटा हटा देते हैं। डोंट राइट दिस ए बी, इसको ए बी नहीं लिखते हैं। चलो भी कोई कुछ दूसरा लेटर यूज कर लेते हैं। लेट्स यूज दिस इज एक्स एंड वाई, एक्स वाई। तब इस ए बी को भी हम लोग यहाँ भी चेंज कर देंगे, तो इसको हम लोगों ने चेंज करके एक्स वाई लिए। सो वी हैव एक्स वाई एज करंट कैरिंग कंडक्टर, समथिंग लाइक दिस। इज दैट ओके? ओके जी, एक्स वाई चेंज कर दिया। अब व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आप इस बी वेक्टर का मॉड निकालना चाह रहे हो, यानी कि इस पूरे की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो,
तो आपने इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला डीवी वेक्टर, उस डीवी वेक्टर का जो मॉड है, आप उस डीवी वेक्टर के मॉड का इंटीग्रल कर दो। एक बच्चा कहेगा हाउ, व्हाई यू आर टेकिंग डीवी वेक्टर का मॉड का इंटीग्रल, व्हाई नॉट यू आर राइटिंग डीवी वेक्टर का इंटीग्रल। भाई डीवी वेक्टर का इंटीग्रल करेंगे अगर, तो बी वेक्टर का की वैल्यूज निकल के आएगी, और बी का मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, डीवी का मॉड करके इंटीग्रेट करेंगे, यही होगा ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, एंड लिमिट क्या रखेंगे इस केस में, इसका एक्स टू वाई रखना पड़ेगा आपको। सो बी वेक्टर का मॉड ऐसे होगा। अब सब जानते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर देने से काम हो जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ टू इंटीग्रेट दिस, हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें, हम इसको इंटीग्रेट करें तो कैसे करें भाई। म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जैसे जैसे आपका ये एम एन यहाँ पे है, अगर ये एम यहाँ हो जाता और एन यहाँ हो जाता तो आपका ये एंगल क्या हो जाता, ये पॉइंट और ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा बढ़ेगा तो ये वाला एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। यस और नो। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ये थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ओके, और ये आर डिस्टेंस भी क्या है, वेरिएबल है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो वेरिएबल हो गया, एक थीटा भी वेरिएबल हो गया और आर भी वेरिएबल होगा, ठीक है। और डीएल तो इंटीग्रैंड एलिमेंट है। सो यू नो दैट देयर आर टू वेरिएबल्स एंड यू कैन नॉट ऑपरेट दिस इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको डबल वेरिएबल का इंटीग्रेशन आपको अभी सिंगल सिंगल करके बनाया, यानी कि पहले उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करना सिखाया गया है। In higher classes you can do double variable integration directly, but here we have to use for this single variable options में पहले इसको convert करना पड़ेगा, then only we can do it. So now x to y this dv वेक्टर के मॉड का आपको इंटीग्रल करना है, और यहाँ पे ये कंडीशन समझ गए कि यहाँ पे ये डबल वेरिएबल है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या तरीका हो सकता है सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा एक बात और देखो कि अगर ये आपने थीटा माना, ये थीटा माना, तो ये जो एम और पी को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ओपी से ये कुछ एंगल बना रही होगी नहीं होगी, दिस मस्ट बी मेकिंग सर्टेन एंगल, नो, ये कुछ एंगल बना रहा होगा। इफ आई नेम दिस फाई, इसका नाम दिया फाई, ओके। तो एम और पी और दिस एम ऑन एन, एम एंड एन आर वेरी नियर टू ईच अदर, एम और एन एक दूसरे के बहुत पास हैं, दिस इज डीएल लेंथ। तो चलो वो डीएल लेंथ होगा तब भी ये एंगल कुछ तो होगा ना, दिस एंगल मस्ट बी सम, ये फाई है तो ये भी कुछ होगा। क्या नाम रखें इसका, सो लेट्स नेम दिस पर्टिकुलर एंगल एज डी फाई। क्या नाम रखा, डी फाई, दिस एंगल इज डी फाई। ओके जी, सो ये फाई हो गया और इसको हमने डी फाई मान लिया। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। अच्छा पहले अब हमें यहाँ पे इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सो आई वुड ट्राई टू टेक यू, मैं धीरे धीरे वो आपको बता रहा हूँ। अब जरा गौर करना, ये एम है, ये एन है, एम से आप एक यहाँ परपेंडिकुलर डाले हो, दिस पॉइंट इज एल। ज्यादा ज्यादा वाइट हो गया तो इसको चेंज करके, एक मिनट, ये सो आई एम सेइंग दैट कि दिस पॉइंट इज एल, ये भी ठीक नहीं लग रहा। सो लेट मी राइट दिस दिस पॉइंट इज एल, ये हमारा क्या हो गया, एल पॉइंट हो गया। एम से यहाँ पे हमने एल पे एक परपेंडिकुलर डाला। अब जरा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्रायंगल, एम एल एन एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इन राइट ट्रायंगल मैं यही यूज करना चाह रहा हूँ, इन राइट ट्रायंगल, चूंकि इन राइट ट्रायंगल क्या नाम दे, एम एल एन। एम एल के अंदर देखो आप, तो एम एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो एम एल शुड बी एम एन, एम एन साइन थीटा। हाँ भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है एम एन, और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होता है क्या, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। और एम एन की वैल्यू कितनी है, डीएल, तो ये क्या होना चाहिए, डीएल साइन थीटा। क्या फायदा हुआ बताओ, इस एम एल को आपने डीएल साइन थीटा लिख दिया, तो जैसे आपने ये लिखा तो ये पूरा डीएल साइन थीटा क्या हो जाएगा, रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, एम एल आ जाएगा, दिस विल बिकम एम एल, राइट। So advantage of this step is, let me take this whole expression, ये क्या चीज है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो नाउ अब हमारे पास db जो वेक्टर है, उसका जो मॉड आया है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है,
आई है और दिस इज ml है और नीचे r स्क्वायर है। आई डी एल साइन थीटा में डी एल साइन थीटा को हमने ऐसे चेंज कर दिया है, डी एल साइन थीटा बिकम ml। आई हमने लिखे ही रखा है यहाँ पे। ओके, अब अभी भी क्या दिक्कत है हमारे पास कि ओके दिस दिस इज ml, ml इज ml हमने लिख दिया। अब एक तरकीब लगाते हैं हम लोग। तरकीब क्या लगाना है हमें, जरा देखो। आपको ये बात बताएगा कि एम और एन एक दूसरे के बहुत पास है, और जब एम और एन एक दूसरे के बहुत पास होंगे तो डीएल तभी तो बहुत छोटा है, तो ये एमएल भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो मैं ये वाला जो सेक्शन है ना, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को थोड़ा आपके लिए अलग से बनाता हूँ, यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको, ये हमने ऐसे लिखा और ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन है हमारे पास देश, एंड ऐसा ही कुछ है सिचुएशन। ओके, और अब मैं एक छोटा सा परपेंडिकुलर भी हम लोगों ने यहाँ से यहाँ डाल रखा है, और दैट परपेंडिकुलर वी टेक इट लाइक दिस। सपोज करो मैं, दिस इज द परपेंडिकुलर वी हैव ड्रॉन। अब देखिए जरा यहाँ पे कि ये था m, ये था n, ये है l, दिस एंगल इज डी फाइव। ये एंगल कितना है, डी फाइव है, और डी फाइव है, और ये है r, और ये है r। दिस यू नो थीटा है, और ये एम एल डी एल साइन थीटा होगा। अच्छा एक बात बताओ, दिस इज r है, ये वाला जो डिस्टेंस है, जो ये एम पी है और एन पी है, तो हम लोगों ने इसको r माना और इसको r माना है। यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, दिस डीएल इज वेरी स्मॉल। तो अगर ये डीएल बहुत छोटा है तो ये एमएल भी बहुत छोटा होगा, और एमएल बहुत छोटा होगा तो अब जो मैं कह रहा हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से सुननी चाहिए कि अगर डीएल बहुत छोटा तो एमएल भी बहुत छोटा होगा। तो उस केस में ये जो आर्क होगा, ये आर्क की लेंथ की बात कर लो या एमएल की बात कर लो, ये ए एम और एन बहुत पास आएंगे, एम एन बहुत पास आएगा, तो उस केस में आप ये एम एल की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तभी ये आर्क और ये कॉर्ड दोनों क्या होंगे, सेम लेंथ के होंगे। इसका मतलब कि इस एम एल को, एम एल जो स्ट्रेट लाइन है उसके जगह पे आप आर्क एम एल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिंस राइट एम एन इज इक्वल टू डी एल, therefore dl therefore dl sin theta is very small, dl sin theta is very small, ठीक है। Therefore mn is dl, therefore dl sin theta is very small, and therefore this ml can be written as ml is equal to arc ml, यानी arc ml बनाना। ओके, अब क्या फायदा हुआ ऐसा करने से, तो यार n और l भी एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे। भाई n बहुत पास आ गया, जैसे ये पॉइंट इधर आएगा तो ये पॉइंट और इधर आएगा, तो ये एन एल की दूरी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जैसे ये छोटा हो जाएगा तो एन एल की बीच की दूरी खत्म होती जाएगी, तो पी एन और एम पी दोनों की वैल्यू क्या होगी, आर आर हो जाएगी। तब उस केस में अगर ये आर है, ये आर है, तो इस एम एल को क्या लिख सकते हैं, आर डी फाइव लिख सकते हैं। therefore एम एल कैन बी रिटन एज आर डी फाइव, आर डी फाइव। ऐसे एम एल कैन बी रिटन एज आर डी फाइव। सो मैंने इस एम एल को आर डी फाइव लिखा है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। दिस एम एल इज आर डी फाइव, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क इज आर इंटू दैट एंगल रेडियस इंटू थीटा, तो आर डी फाइव लिख दिया। अब ऐसा लिखने से क्या एडवांटेज हुआ जी, चलो देखते हैं ना। दिस डीवी का मॉड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड दिस इज आई आर डी फाइव, आर डी फाइव अपॉन आर स्क्वायर। देखो जी अगले स्टेप में क्या हुआ, म्यू नॉट आ गया, आई आ गया, नीचे 4 पाई आ गया, एंड एक आर, आर कट गया, नीचे आर हो गया, और ऊपर डी फाइव आ गया। वी कैन राइट लाइक दिस। फिर अभी भी सिचुएशन है कि फाई एक अलग वेरिएबल है और आर एक अलग वेरिएबल है, तो हम दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में जो बनाना चाह रहे थे वो बन नहीं पाया है। बट आप एक बात गौर करें, इसको आपने क्या मान रखा, आर मान रखा है, इसको आर मान रखा है, इसको आपने पहले से क्या मान रखा है, ए मान रखा है, और ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रेंगल है, वो हमें एम ओ पी, इफ यू लुक एट एम ओ पी, तो एक राइट एंगल ट्रेंगल है या नहीं है। और यहाँ फाइव एंगल आपने मान रखा है, तो कॉस फाइव की वैल्यू अगर पूछी जाए तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया ए, और हाइपोटेनस क्या हो गया आर।
तो इसका मतलब इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा? इन राइट ट्रायंगल एमओपी, एमओपी की बात करें, cos फाई की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज cos फाई? दिस फाई इज ट्रैवलिंग में, एक मिनट, व्हाट इज दिस cos फाई? तो अगर मैं इसको cos फाई लिख रहा हूं, ठीक है जी, जस्ट मिनट में, चलो सो दिस इज ओके। सो cos फाई की बात कर गए हम, तो इन राइट ट्रायंगल एमओपी cos फाई आएगा कितने के बराबर? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है ए और हाइपोटेनस कितना है आर। इसका मतलब फ्रॉम हियर इफ यू लुक एट आर को क्या लिख सकते हैं आप? ए अपॉन cos फाई लिख सकते हैं, ए अपॉन cos फाई लिख सकते हैं। अब अगर इस रिजल्ट में जरा गौर से देखते हैं, नाउ नाउ दिस डीवी का जो मॉड आया, ये क्या हो सकता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आई, एंड आर के जगह पे लिखा ए डिवाइडेड बाय cos फाई दिस, और ऊपर डी फाई। सो अगली स्टेप में ये क्या बन गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया और आई आ गया, और cos फाइव नीचे से ऊपर चला है और यहाँ डी फाइव हो गया, दिस इज डी फाइव एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? ए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए cos फाइव डी फाइव। अब जो हमें चाहिए वो मिल गया। अब जरा गौर से देखो, ये फाइव है, ये डी फाइव है, ए कांस्टेंट है और आई जो इसमें जा रहा है वो कांस्टेंट है। तो अब आपका ये जो फंक्शन डीबी का हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे इस गिवन सिचुएशन में आई कांस्टेंट है, ये ए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, cos फाइव डी फाइव, यानी कि फाइव वेरी कर रहा है और डी फाइव इंटीग्रेंड एलिमेंट है। सो नाउ इन दिस सिचुएशन हम लोग सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में पहुंच गए। अब अगर हम ये सिंगल वेरिएबल में पहुंचे तो अब हमारे लिए एक बी निकालना अगर है, तो हमने बोला है कि डीवी को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा सर? आपको एक्स टू वाई करना पड़ेगा। यस, इसका मतलब आप कह रहे हैं एक्स टू वाई आपको क्या लिखना होगा? म्यू नॉट एक्स टू वाई में आपको किसको इंटीग्रेट करना है? कॉस फाइव डी फाइव, डी फाइव अपॉन ए, ये इंटीग्रेट करना है आपको। अब एक्स टू वाई में यहाँ तो डी फाइव लिखा हुआ, कॉस फाइव लिखा, तो आप यू ऑल नो इंटीग्रेशन वेल, तो इस एक्स वाई को तो हमें फाइव के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यस, तो एक्स मतलब कितना फाइव और वाई मीन्स कितना फाइव, यानी कि इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज करना है। सो लेट मी रीच टू हियर दिस अगेन। एक्स बोले तो ये इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, वाई कितना बना रहा है। तो अब आपको एक बात सिखाई जा रही है और उसको ध्यान से समझें आप। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, यस, और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, इसका नाम मैं रख देता हूं फाइव टू और इसका नाम रख दिया फाइव वन। ये एंगल रखा फाइव वन और ये रखा फाइव टू, चलेगा? अब ऐसा करने के बाद आप ये देखिएगा कि P से एक इधर जा रहे हैं, दिस इज गोइंग फाइव वन एंड वी आर गोइंग लाइक दिस। सो यू नो हम फाइव वन और फाइव टू ये ऐसे अपवर्ड जा रहे हैं और यहाँ से हम ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हम फाइव वन को क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव ले लेते हैं, और फाइव टू को क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं। ये प्लस और माइनस क्यों किया गया है? व्हाई नॉट सीधा सीधा फाइव वन और फाइव टू लिख दिया जा रहा है? तो गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, देखो जी, जैसे जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, आप यहाँ पे थीटा, ये पाई माइनस थीटा लेते गए आप, ये पॉइंट ऐसे आएगा और नीचे जाएंगे आप, अब ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो आइडियल और उसके बीच में अब जो एंगल होएगा वो, अभी यहाँ पाई माइनस थीटा था, वहां एंगल क्या हो जाएगा? वहां क्या हो जाएगा? ये एंगल पाई माइनस थीटा था, नीचे वहां पे क्या हो जाएगा? वो थीटा एंगल आ जाएगा करंट और उसके बीच में। गेटिंग मी और नॉट? सो आई मस्ट टेल यू दैट कि यहाँ पे हम रिजल्ट को अच्छे तरीके से तभी निकाल पाएंगे जब ये वाला लिमिट जो फाइव वन है
और ये वाला जो लिमिट है इस phi 2 को हमें माइनस में लिखना पड़ेगा. This we have to take it as a minus and this we have to take it as phi 1 plus phi 1. तो अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, we are saying that okay, जितनी बात अभी तक मैंने आपको समझाई उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे. अब ये सेपरेशन किया हमने यहाँ पे, और मैं ये जो सेक्शन आपको यहाँ पे पढ़ाया इसको एक इस तरीके से अलग क्लोजर में बंद करके रख देते हैं. ओके जी. और अब आई एम टेकिंग यू टू द कंटिन्यू टुवर्ड्स continuity of this statement. What is that? कि अब हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं. Now this b is equal to, right, so I'll write minus phi 2, this is plus phi 1, and this is mu naught upon 4 pi I cos phi d phi upon, क्या बाहर आ जाएगा बच्चा लोग, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ए सब बाहर, cos phi d phi है आपके पास, cos phi d phi है, एंड माइनस phi 2 टू प्लस phi 1 है. अब साइन का डिफरेंशियल cos, तो cos का इंटीग्रल साइन, तो आप यहाँ साइन रखिए, तो अब आपके पास रिजल्ट क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ साइन फाई आ गया, एंड आप लिमिट रख दीजिए, यू विल बी राइटिंग माइनस phi 2 प्लस phi 1. तो अब ये क्या बना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए एंड साइन phi 1 माइनस, फिर एक माइनस, बल्कि चलो साइन, ये माइनस हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, इस माइनस को हटा देते हैं यहाँ से, राइट, और नाउ सेइंग साइन, और यहाँ लिखा माइनस phi 2, ऐसे रख देते हैं. सो अब नतीजा क्या हुआ, अगले स्टेप में आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, दिस इज, ये साइन phi 1 था हमारा, साइन माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो दिस विल बिकम साइन phi 1 साइन ऑफ phi 2, and this is b. so बच्चा लोग हम लोग somehow I should say जुगाड़ लगा करके हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंच गए. ठीक है जी, ये बैठ नहीं रहा है इसमें तरीके से, इसको हटाते हैं. सो ये रिजल्ट हम लोगों ने एक तरीके से यहाँ पे सेटअप कर लिया. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. ये भी आ गया, सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन phi 1 प्लस साइन phi 2. अब अगर हम लोगों ने इसको माइनस नहीं रखा होता तो यहाँ साइन phi 1 माइनस साइन phi 2 आ रहा होता है माइनस में, और जबकि दोनों के वजह से, यानी कि नीचे वाला पार्ट हो या ऊपर वाला पार्ट हो, सबके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऑल आर बीइंग, आई मीन ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन, दे हैव टू बी एडेड. तो इस तरीके से हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हम जो एक्चुअल चीज है हमारी उसको अप्रोच, उसको अचीव करना है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग दिस थिंग्स. एनीवे, सो दिस b इज इक्वल टू, हम लोगों ने यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन phi 1 प्लस साइन phi 2 रिजल्ट हमने निकाल दिया. सो अब हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से किसी पास के पॉइंट पे या दूर के पॉइंट पे, पास और दूर अभी यहाँ पे मसला नहीं है, या चूंकि ये पास होता है या दूर होता है, तो मतलब दिस इज व्हाट वी हैव द रिजल्ट ओवर हियर, साइन phi 1 प्लस साइन phi 2 बाय 3. ये बी आ गया हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई. सो अब जो ये रिजल्ट हम लोगों ने निकाला है, इस रिजल्ट को निकाला है हमने, टॉपिक कर लिया कि हमारा क्या था. सो अब इसको अलग अलग सिचुएशन में अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे केस दिखा रखा है यहाँ पे बच्चा. लेट सपोज जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, लाइक ये O है और ये P है, एंड दिस इज द वायर, इसमें करंट जा रहा है. एक केस दिखा रहे हैं, केस 1 आपके लिए, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझेंगे. तो इस पूरे वायर में करंट जा रहा है, at the point P is not very far away, it's very near to the conducting wire, current carrying wire, ये बहुत पास में है. तब ये पॉइंट अगर बहुत पास में आए, तब आप नोटिस कर रहे हो क्या रहा है,
कि ये जो φ1 और φ2 था, यानी कि ये जो φ1 था, अब ये और पास आ जाए तो ये φ1 और बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। तो जैसे-जैसे ये पॉइंट पास आता जाएगा तो ये एंगल जो है φ1 वाला और पास लेगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो ये P पास आता जाए, पास आता जाए, पास आता जाए तो ये कितना बड़ा होता जाएगा? ये बड़ा-बड़ा होके कहाँ तक चला जाएगा? यानी कि मैक्सिमम क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? 90 डिग्री। इधर से भी और इधर से भी। दिस इज़ व्हाट पॉसिबल। सो अगर P बहुत पास हो, एक शर्त। दूसरा शर्त कि ये जो सेक्शन ऑफ वायर है, ये पार्ट जो है, ये बहुत दूर हो, है ना? इनफाइनाइटली लॉन्ग, यानी कि टुवर्ड्स इंफिनिटी जा रहा हो, तब भी वही सिचुएशन होगा। तो हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज, राइट, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। समझना है अब इस बात को। आई एम शोइंग यू कुछ इस तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है या इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और उस सिचुएशन में यानी कि इंफिनिटी की तरफ जा रहा है या इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, एक, या पी ओपी इज वेरी, मतलब पी इज वेरी नियर। सो केस वन, क्या पी इज वेरी क्लोज, वेरी क्लोज टू टू current carrying wire, current carrying wire, very, or or wire is infinite, infinitely, infinitely long, तब phi1 और phi2 both is equal to pi by 2। तो ये phi1 है आपका और ये जो phi2 है, both will tend to what, पाई बाई 2 हो जाएगा। और तब इसमें अगर पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 रख दोगे तो ये बी का रिजल्ट क्या बनेगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, एंड दिस इज 1 प्लस 1 2, तो कट के ये रिजल्ट क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, व्हाट द रिजल्ट इज। सो या तो ये पी बहुत पास में हो या पी दूर भी है और ये वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो कहानी सेम हो जाएगी। तो ये केस एक निकल के आ गया। अब यहाँ पे किस बच्चे ने ये कहा, मेरे से डाउट पूछ सकता है कि सर आपने बोला कि ये प्लस इसलिए आया क्योंकि देखो पूरे वायर की वजह से जो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में, तो समहाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तो बात करनी पड़ेगी ना। देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए, ये आप मानिए आई और ये है आर कैप। ये आइडियल, आइडियल का डायरेक्शन और ये आर कैप है। तो आइडियल टू आर कैप कैसे जा रहे हैं आप? क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और ये वो पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अगर यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वहां पे क्या होना चाहिए? इनवर्ड होना चाहिए। तो ये देखो, अगर ये वाई डी एल है, ये आर है, तो ये इनवर्ड होगा। अब ये 3 डायमेंशनल में दिखा रहा है आपको। ये सपोज करो ये वाई है, ये एक्स है, तो ये क्या हुआ? माइनस जेड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस आइडियल की वजह से, इसके वजह से या इसके वजह से, किसी की वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, इसके वजह से भी अगर यहाँ फील्ड निकालोगे तो क्या होगा भाई? एम एन, इसका पार्ट और इसका पार्ट, तो इन दोनों के, देखिए ये डायरेक्शन भी क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे फील्ड किधर होगा? प्लेन के इनवर्ड। तो सबके वजह से तो यहाँ पे आइडियल ले लेते और ये ले लेते तो ये भी क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो क्या होगा? इनवर्ड। यानी कि हर छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से फील्ड किधर है? इस पी पॉइंट से, जो करंट और पोजीशन वेक्टर का प्लेन है, करंट एंड पोजीशन वेक्टर का प्लेन, तो ये ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। करंट एंड पोजीशन वेक्टर का प्लेन तो ये ब्लैक बोर्ड के दिख रहा है, या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये प्लेन है। और इस प्लेन का इनवर्ड क्या हो सकता है? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे अंदर की तरफ होगा, ये डायरेक्शन होगा। और हमने पिछले लेक्चर में सीखा है कि जब इनवर्ड दिखाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? क्रॉस यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड टू द प्लेन होगा। तो ये बात समझ में, इस ये क्यों बनाया गया था? आपको ये बात समझाने के लिए बनाया गया था। तो इसका मतलब ये है कि सारे डीवी का, जितने भी डीवी वेक्टर हैं, सबका मैग्नीट्यूड एक ही डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन, सारे डीवी वेक्टर का डायरेक्शन एक, सबका सारे डीवी वेक्टर का डायरेक्शन, सारे डीवी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है।
और सारे डीवी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दिस ऑल डीवी आर बीइंग एडेड, इसलिए डीवी का मॉड और बी का मॉड जब हम निकाल रहे थे तो डीवी के मॉड को इंटीग्रेट कर दिए तो बी का मॉड आ गया। तो ये लॉजिक है, इज दैट ओके ना? तो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्शन को छेड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से बताते हुए आपको निकाल के लेके आया। एनीवे, आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड। अब जो ये रिजल्ट हमने निकाला ये तो स्पेशल केस के फॉर्म में हमारे पास आ गया भाई। दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल केस। ओके, म्यू नॉट आई अपॉन दिस 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए भी यूज किया जा सकता है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में इसको एक्स भी लिख सकता था, राइट, और इसको ए और इसको ए लिख करके और इसको आर भी लिख सकता था, तो यू नो लाइक कि वायर से पॉइंट पी का जो नॉर्मल डिस्टेंस है ए उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस रिजल्ट में व्हाट इज ए? ए इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? यहाँ पे ए रिप्रेजेंट्स ए रिप्रेजेंट्स नॉर्मल नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम वायर। ये ध्यान रखना, नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम वायर किसका? पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन। इज दैट ओके ना? चलो जी, ये बात समझ गए आप। अब जब ये इंफॉर्मेशन आपने समझ लिया तो मैं आपको बड़ी आसानी से अब अगले सेटअप पे लेके चल रहा हूँ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। नाउ लुक एट दिस हियर। वी नो वी नो दैट वी नो दैट क्या हम लोगों ने जान रखा है भाई? हमने ये जाना है कि जो बी है हमारा स्टेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर जो से, वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए है, और साइन ऑफ फाई वन एंड साइन ऑफ फाई टू कुछ इस तरीके का रिजल्ट कैरी करता है। वी नो दैट दिस। अब ये जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ये जो इंफॉर्मेशन है, सो वी नो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और डायरेक्शन हमने क्रॉस प्रोडक्ट से या लोरी जो मैंने पढ़ाया था, या अगर आप अपने इस डायरेक्शन, ये करंट है तो ये करंट जा रहा है, तो करंट के लिए ये कौन सा पार्ट हो गया भाई? इस वायर के लिए ये राइट साइड हो गया। तो राइट साइड के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इनवर्ड। और लेफ्ट होता है तो क्या होता है? आउटवर्ड। या आप राइट हैंड पाम रूल लगा लेते हो, आप ऐसे ले लेते करंट को और ऐसे पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन को, तो ये पाम पुशिंग का डायरेक्शन होगा, अंदर की तरफ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? So that's what the point is. We know that this is how this point has been obtained. Now there is a situation. Let's suppose this is O, this is P, and this is X, Y. अब अभी जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर का भी, मतलब इधर भी वायर था जिसमें करंट था और इधर भी वायर था जिसमें करंट था, उसकी वजह से निकाल रहे थे। अब आपको फाई वन और फाई टू में से कोई एक हट गया, सिर्फ ये बच गया। अब क्या होगा जी? कोई बात नहीं, फाई टू जीरो हो गया, तो दिस केस विल गो टू लाइक, अब इस केस में क्या होगा? व्हेन व्हेन फाई टू इज इक्वल टू जीरो एंड फाई वन इज इक्वल टू फाइव। ठीक है जी। तब आपके पास रिजल्ट क्या हो गया जी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाइव हो गया। एक ही है, तो आपके पास ऐसे आ गया। क्लियर हो गया पॉइंट ये? यस, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब एक एक अलग चीज आपको मैं चाहूंगा कि आप ये देखें। ये तो समझ गए आप। अब एक सिचुएशन और देखिए आप कुछ इस तरीके से। मान लो ये जो अभी हमने पढ़ा वो इसके लिए पढ़ा, दिस वी हैव स्टडीड फॉर दिस, ये इस केस के लिए। अब एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो कि भाई ये वायर है आपके पास, और इस वायर से आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। दैट पॉइंट इज लाइक दिस, फार है। अब आप देख रहे हो कि जिस पॉइंट को निकाला जा रहा है उस पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर डालो तो ये वायर को मिड पॉइंट पे, मतलब वायर का जो लेंथ है उसके मिड पॉइंट पे आके ये मिल रहा है। और अब इस सिचुएशन में आपसे कहा जा रहा है, हेलो, लाइक दिस। ठीक है बच्चा? नाउ इट इज बीइंग सेड कि अगर किसी वायर में करंट ऐसे जा रहा है और हमारे पास ये एंगल फाई है और ये एंगल भी फाई है। ठीक है? अब ये मत कह देना कि ये फाई और यहाँ पे इस फाई को माइनस फाई रख करके और इसको जीरो बना देना। ये हम लोगों ने यहाँ पे निकालने के लिए
इसको phi 1 और इसको -phi 2 रख करके सेंसेबली सोच समझ करके इसको किया। अब ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला जो यहाँ पे निकल के आया है, अब यहाँ पे phi 2 और phi 1 को जो न्यूमेरिकल वैल्यू है phi 1 और phi 2 का वो डालना है। इज दैट ओके? सो अब यहाँ पे आप अगर ये पॉइंट P है, ये O है, और किसी ने बोला हेलो ये एक्स वाई वायर है, सो अब वायर का लेंथ जो भी है उस लेंथ का जो मिड पॉइंट है और जो P है वो दोनों एक ही लाइन पे है, तो अब दोनों तरफ बराबर हो गए। तब उस केस में ये रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे लिए, यानी कि phi 1 और phi 2 दोनों के दोनों फाई हो गए। तब ये बी क्या बन जाएगा, दिस बी विल बिकम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और साइन फाई एंड साइन फाई, समथिंग लाइक दिस। और फिर अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, क्योंकि भाई 2 sin phi होगा तो ये कटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin phi आ जाएगा। सो बहुत वाइजफुली आपको ये चीज समझना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये एक फिर से आपके लिए अलग रिजल्ट है, और ये रिजल्ट इस पर्टिकुलर केस का रिजल्ट है। समझ गए? ठीक है जी। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ केसेस अपने लिए, कुछ केसेस हमने अपने लिए कर लिए कि भाई ठीक है, ऐसा केस होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे। नाउ पॉइंट इज, ठीक है, ये रिजल्ट भी हमने देख लिया, इस वाले केस को भी पढ़ लिया, केस 1 हो गया, इसको हमने केस 2 बना दिया, दिस इज केस 2 हो गया हमारे लिए, और ये केस 3 बन के आ गया हमारे लिए, दिस इज केस 3 बन के आ गया। तो ये रिजल्ट आप समझ गए। तो मतलब आपने, आपको यहाँ पे क्या क्या बता दिया गया कि वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, राइट, और पॉइंट पी, ओ और पी का डिस्टेंस है जो भी हो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो तो ये रिजल्ट हो जाएगा। अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है एंड पी बहुत क्लोजर है तो भी ये रिजल्ट हो जाएगा। अब अगर वायर का लेंथ है और L1 L2 मतलब इधर कुछ लेंथ है इधर कुछ लेंथ है, तो phi 1 phi 2 होगा, ये सबसे जनरल केस बन जाएगा। और अगर दोनों तरफ लेंथ बराबर है तो ये रिजल्ट बन जाएगा, और एक तरफ है ही नहीं तो ये रिजल्ट बन जाएगा। तो आपको ये सारे रिजल्ट तो पढ़ा दिए गए। क्लियर हो गया? अब लेट मी टेक यू टू फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। लेट्स सपोज नाउ, ये आप इसको क्वेश्चन समझ के पढ़िए। या आई शुड टेल यू, आपको बुक में मिल जाएंगे बड़े सारे ज्योमेट्री होते हैं, और उन सारे ज्योमेट्री के रिजल्ट्स आपको बुक में मिल जाएंगे एक टेबल में। आप वहां पे उन सारे रिजल्ट्स को आप देखिए और याद कर लीजिए। मैं कुछ आपको रिजल्ट यहाँ पे करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप उसको गौर से देखिए। लेट सपोज, वी हैव अ स्क्वायर, लेट वी हैव अ स्क्वायर, और इस स्क्वायर में करंट पास हो रहा है कुछ इस तरीके से, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, लाइक ए। अब कहीं तुम्हारे दिमाग में ये ना खटकने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है सर कि करंट ऐसे जा रहा है। ऐसा भी होता है कि करंट ऐसे जाता है, कब जाता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल ऐसे जा रहा है, यानी कि देयर इज अ स्क्वायर लूप और उसमें करंट आई पास हो रहा है, ये सिचुएशन है। और अब उसकी वजह से कोई आपको बोला लो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, और आपको कुछ इस तरीके से ये वैल्यूज दे रखी है, बोला कि हेलो ये दिस इज ए, दिस इज ए स्क्वायर है तो यही होगा। तो भाई ये आपको बता दिया गया। सो अब अगर हमारे को ये लिख के बता दिया कि ये ए और ए है और इसमें करंट आई पास हो रहा है, यहाँ पे करंट आई पास हो रहा है, और बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्क्वायर के सेंटर पे क्या करेंगे भाई। सो फाइंड फाइंड मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at center of square in given case, राइट। अब आपके दिमाग में कुछ आइडिया तो चल ही रहा होगा, तो आप जो रिजल्ट्स पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल करना है हम लोगों को, कुछ और तो लगना नहीं है। तो आप देखिए जरा ध्यान से, आप एक छोटा सा ऐसे सोचिए, एक मिनट, लेट मी टेक समथिंग लाइक दिस, ये इसके बारे में सोचिए, कुछ इस तरीके से इसको ज्वाइन करिए। अब आप देखें, व्हाट यू फाइंड हियर, यू फाइंड दैट कि ऐसा आप इधर भी कर सकते हैं, हाँ, ओके, इधर भी कर सकते हैं, और ऐसा आप
इधर भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आपको पता है कि क्वेश्चन क्या था और अब ये क्या बन बन रहा है हमारे लिए। नाउ इफ यू लुक एट, एक और छोटा सा काम कर लेते हैं हम लोग, समथिंग लाइक दिस। इफ वी इफ वी ज्वाइन दिस, इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब इसे फेक में ऐसे रखते हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज नाउ, भाई ये डॉटेड बना के रखा, ये डॉटेड बना के रखा हमने। सिर्फ डिस्टेंस, इसमें कोई करंट नहीं पास हो रहा है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपको ये पता है कि इसमें करंट आ ही जा रहा है और ये ए है, तो ये कितना होगा, A/2 होगा। ये भी कितना होगा, A/2 होगा। तो ये A/2 है, A/2 है, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यस, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो अब सिर्फ इस रिजल्ट पे आप गौर करिए कि आपको पता है कि ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और इसमें करंट कितना जा रहा है, I, और इसका लेंथ कितना है, A। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें जो लेंथ ऑफ वायर है, कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। वो फाई के फॉर्मूले में शिफ्ट हो गया है। साइन फाई में है लेंथ, ऐसा नहीं कि उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि जो साइन फाई है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो डिपेंड तो कर ही रहा है उस पे। बट एंगल के फॉर्म में हम लोगों ने इस फॉर्मूले को बनाया है, लेंथ के फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं बनाया है। ध्यान रखना है इस बात। एनीवे तो अब अगर इस पूरे वायर ए बी की वजह से यहाँ का आपको फील्ड चाहिए, और इसका फील्ड होगा क्या, करंट ऐसे जा रहा है और ये पॉइंट इधर है, तो ये करंट का किधर है, राइट साइड है, तो क्या होगा, इनवर्ड। ओके, फिर इधर जाइए, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो ये पॉइंट क्या हुआ, इसके राइट साइड में आएगा, तो यहाँ भी फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। फिर करंट ऐसे जा रहा है, तो इधर से जाते हुए करंट के लिए ये क्या होगा, लेफ्ट मत समझिए। इधर आप अगर इधर जा रहा होता करंट तो ये लेफ्ट होता, करंट इधर जा रहा तो उसके लिए ये क्या हो गया, राइट हो गया। ये करंट ऐसे जा रहा है, उसके लिए भी ये पॉइंट क्या हो गया, राइट हो गया। यानी इस सेक्शन के लिए ये राइट साइड है, इस सेक्शन के लिए भी राइट साइड है, इसके लिए भी ये राइट साइड है, इसके लिए भी राइट साइड है। राइट साइड पे क्या होता है, इनवर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब सबकी वजह से फील्ड क्या होगा, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में होगा। तो अब हमें करना क्या है, एक का फील्ड निकाल लेते हैं, और जितना इसका फील्ड होगा बिल्कुल सेम जमेट, सेम सिचुएशन, यहाँ पे सेम करंट, सेम डिस्टेंस, तो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आया क्या हमारे पास, सो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। और ये रिजल्ट कितना हम लोग लिखते हैं, ए, तो ए की जगह पे यहाँ कितना हुआ, A/2। ए की जगह पे कितना आ गया, A/2। यस, ये ए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस कितना है, A/2। एंड साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, बट यहाँ पे 45 है, यानी कि 2 साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा। और ये जो निकला हमारे पास, ये क्या निकला, एक के वजह से फील्ड है, दिस इज फील्ड ड्यू टू वन साइड, नो। देखो ये खराब लगने लगा, राइट, तो इसका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना यार, राइट, इट लुक्स बैड। सो या, सो व्हाट आई सेड दैट कि इट इज लाइक, ये ऐसे लिख दिया, ये आपका फील्ड आया ए बी की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, आई मीन आई करंट पास हो रहा है ए बी वायर में, उसकी वजह से ये फील्ड है। और आपको तो इस पूरे की वजह से चाहिए, तो ये फिलहाल आपने काम करिए, इसको क्रॉस और इंटू 4 कर दीजिए, और अब यहाँ बी लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो अगला स्टेप क्या हो गया इसका भाई, सो दिस इज 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A/2, ए यहाँ 2 ऊपर, एंड दिस इज 2 एंड साइन 45 डिग्री। ओके, सो दिस 2 2 4, अच्छा एक 4 यहाँ भी है, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल जी। ओके, ये 4 लाइक ये तो समझ में आ गया ना, 4 पाई A/2, ये सब कुछ क्लियर है। सो नाउ इस 4 से चलो इस 4 को कैंसिल कर देते हैं। सो अगले पार्ट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, नाउ व्हाट कम्स आउट, म्यू नॉट आई, नीचे क्या है, पाई ए है, और यहाँ 2 2 कितना आया, 4, और साइन 45 क्या होता है, 1/√2। सो नाउ दिस कम्स आउट 2√2
म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, अपॉन पाई ए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बन के आ गया. सो वी हैव अंडरस्टूड लाइक दिस इज व्हाट द वैल्यू इज. तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया जी? इस केस में हमारे पास रिजल्ट आया B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई पाई ए. पाई ए देखो जी, ये खराब लगने लगा, सॉरी गाइस. So what comes out? This is mu naught upon this B comes out mu naught I upon pi pi a और into 2√2. ये रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पे एक्वायर किया है इस पर्टिकुलर. याद रखना चाहिए, फायदा होगा हमें इस रिजल्ट को याद रखने में. तो इस केस का ये रिजल्ट आ गया. सो ओके, अगर ऐसी सिचुएशन ना हो करके कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए कि लेट सपोज करंट इसमें ऐसे पास हो रहा है, रेक्टेंगल वाली सिचुएशन हमने मान ली, करंट ऐसे पास हो रहा है, तो अब क्या फर्क पड़ जाएगा? राइट, करंट आई जा रहा है. अब आप इसके लिए एल ले लीजिए और बी लिख सकते हैं, लेंथ, और जैसा आपको ठीक लगे. आप बोलिए ये एल है और आप इसको मानिए कि ये ब्रेथ बी है. और फिर आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर. क्या करेंगे आप? इट इज वेरी सिंपल नाउ. आई मीन सेम टेक्निक यहाँ पे यूज जैसे हमने किया है. क्या होगा? जैसे ये और ये आमने सामने और आमने सामने, जितना इसके वजह से था उतना इसके वजह से था. यहाँ तो चारों का लेंथ सेम था, सेम सिचुएशन थी, तो चार चार टाइम्स हो गया. यहाँ क्या होगा? इसका जितना फील्ड होगा इसका उतना ही फील्ड होगा, इसका जितना होगा इसका उतना ही होगा. दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सो आई एम गोइंग टू राइट नाउ बी नेट. बी नेट यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है. सो दिस बी नेट, सो बी नेट की बात हो रही है, तो दिस बी नेट का जो मॉड होगा वो कितने के बराबर होगा? तो बाई म्यू नॉट आई, आपने इसको एल माना है, इसको आपने बी माना है. ध्यान रखना होगा इस रिजल्ट पे, गलती ना हो. तो अगर आपने इसको एल माना है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा? दिस विल बी एल बाई टू होगा. और ये कितना हो जाएगा? दिस इज b/2 होगा. सो म्यू नॉट आई, अभी आप ए बी सी डी, सपोज ए बी पार्ट की वजह से निकाल रहे हैं. सो म्यू नॉट आई, नीचे क्या लिखेंगे? 4 पाई ए की जगह पे क्या लिखेंगे? L/2. और अब ये ज्वाइन करिए, करते हैं, लेट्स सी कुछ इस तरीके से ज्वाइन करते हैं या ऐसे ज्वाइन करते हैं. लेट्स सपोज वी ज्वाइन लाइक दिस. कर दिया जो, या अभी एक ही को ऐसे ज्वाइन करके रखते हैं, बाकी की कोई जरूरत है नहीं. सो नाउ हमने इस तरीके से जो ज्वाइन करना था वो हमने कर दिया. और नाउ व्हाट वी हैव से दैट कि ये सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया. ये L/2 है हमारे पास, ये कितना है? B/2 है. ये आपको पता ही होगा क्या होगा. और इस एंगल को आपने क्या बोला? व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? तो ये एंगल आप कहिए कि भाई ये आपने लिया पाई. तो जितना ये 5 होगा, ये वाला उतना ही 5 होगा. तो फिलहाल इसको आप 5 1 रखिए, वजह बताऊंगा थोड़ी देर में. ये एंगल को आपने 5 1 ले लिया, ठीक है जी. सो नाउ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई L/2 एंड साइन पाई 1, और इधर वाले की वजह से भी सेम सिचुएशन, तो साइन फाई 1 दो बार आपने कर दिया. ये रिजल्ट आया इसके वजह से. अब इसको आप एक बढ़िया से ब्रैकेट में रखिए, और इसको बढ़िया से ब्रैकेट में रखने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हो गया.
करेक्ट भाई, इसके वजह से जितना होगा इसके वजह से उतना होगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप आगे चलिए, अब इस सेक्शन के वजह से निकालिए। तो देखो जी, ये b/2 है, दिस इज नाउ b/2 नॉट l/2। ओके, और ये वाला जो एंगल होगा ये अलग एंगल होगा, आई नेम इट φ2। तो जितना ये ऐसे होगा उसी तरीके से ये इधर भी कुछ φ2 बनेगा, ये भी कुछ φ2 होगा। और ये मैंने दिखाया कि जैसे ये है उसी तरीके से ये इधर भी कुछ, ये φ1 होगा, ये φ1 होगा। और ये φ2 है तो ये भी क्या होगा, φ2 होगा। ठीक है, सारा बनाना जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये क्या हुआ, ट्वाइस। अब पहले इसको लिखते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये डिस्टेंस क्या लिखेंगे, b/2 लिखेंगे। और फिर साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ φ2, साइन ऑफ φ2, ऐसे लिख के, और फिर भाई इसको आप ब्रैकेट में डालिए, और ब्रैकेट में डाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब ये जो निकला पूरे की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो अगर हम इसको थोड़ा और स्क्वीज करें, अब थोड़ा चेंज करें, तो देखो क्या हो। अब देखिए आप यहाँ पे, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये l/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, 2 और 2 कितना होगा, 4। और 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये l/2 था, ये 2 कहाँ चला गया, ऊपर। ये 2 और 2 4, 4 और 4 कैंसिल। तो ये क्या बना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एट l। अब 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 हट गया हमारे से यहाँ से। सो म्यू नॉट आई एंड पाई l, म्यू नॉट आई, दिस इज 2 2 4 4 कैंसिल, पाई l आ गया। और ये क्या बना, साइन एक 2, यानी कि ये 2 और 2 4 किया आपने, और यहाँ अभी एक 2 बाकी है। मतलब अगर ये 2 साइन φ1 होता और ये 2 4 और 2 8 होता, तो एक ऊपर हमारे पास 2 बाकी है, यानी कि दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ φ1। ये सॉल्व होकर के ये आया। इसकी क्या हालत होगी, ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई बी एंड ट्वाइस ऑफ साइन φ2। अब अगर हम इसको और अच्छे तरीके से निकाल के लिखे, तो ये क्या होगा, म्यू नॉट आई बाहर, पाई बाहर। ठीक है, 2 भी बाहर निकाल सकते हैं। यस, तो अब ये क्या बना, साइन साइन φ1 बाई l और साइन φ2 बाई b। ये रिजल्ट आया। अब साइन φ1 और साइन φ2 की वैल्यूज रखें तब क्या देखें हम, मतलब वी शुड कीप इट। तब ये क्या बनना है भाई रिजल्ट, अगर आप ऐसा रखते हैं तो बी नेट का मॉड। सो साइन φ1 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कौन है भाई, ये b/2 है, तो ये b/2 हुआ। और हाइपोटेनस क्या आएगा, b/2 और l/2 का होल स्क्वायर से। रख के देखिए जरा, काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। सो 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई, नीचे आपके पास l है ही, और इसको आपको लिखना है परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस, एंड द परपेंडिकुलर इज आपके पास b/2 है। ओके, सो आपने लिखा b/2, लेट्स यूज समथिंग लाइक दिस। सो परपेंडिकुलर इज b/2, और हाइपोटेनस आपको चाहिए 2 म्यू नॉट आई, सब बाहर निकाले, ये l नीचे रख दिया, साइन φ1 की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा b/2। और अब आपको b/2 का स्क्वायर और l/2 का स्क्वायर, यानी कि b²/4 प्लस l²/4, यानी कि b² प्लस l² यानी कि रूट के अंदर b² प्लस l², और नीचे बाहर आया 2। करेक्ट, तो यानी कि ये b² प्लस l² होल अंडर रूट। तो ये जगह सही नहीं पड़ रही है ना, इस रिजल्ट को थोड़ा संभालना पड़ेगा, यहाँ से जगह हमारे को कम पड़ रहा है। So let me take you to another page and then let's do it now. So here this B comes out. B has uh, 2 mu naught I, 2 mu naught I upon pi, and now 1 by L is what has come here, 1 by L, और sin φ1 की वैल्यू रख देते हैं हम लोग।
साइन फाई वन की वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस को लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिस, और नीचे 2। ये हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया। फिर ये क्या लिखेंगे, 1/b, ऊपर क्या होगा l/2, और नीचे क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, समथिंग लाइक दिस। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। क्या बना जी, ये सॉल्व होकर के क्या है, 2 म्यू नॉट I/पाई। ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बचा b और नीचे क्या बचा l। सो दिस इज b/l, राइट। और यहाँ क्या है l/b, और ये दोनों में कॉमन होके यहाँ पे, चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, सो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब ये देखो ये क्या बना, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये बना, और नीचे क्या आ गया बी एल आ गया। सो दिस इज 2 म्यू नॉट I, नीचे क्या आ गया π/l/b, ऊपर क्या बना बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, नीचे क्या है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। अब अगला स्टेप आपके पास क्या हो गया, सो दिस बी इज इक्वल टू नाउ 2 म्यू नॉट I/π/l/b, और रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट हो गया। दिस इज व्हाट वी हैव। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो रिजल्ट निकाला, 2 म्यू नॉट I/π/l/b, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे 2 म्यू नॉट I/π/l/b अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो आपने रिजल्ट यहाँ लिखा है, ये जो रिजल्ट आपने लिखा है यहाँ पे, ये इस केस का रिजल्ट हो गया। ऐसे याद रखेंगे आप, इस केस का ये रिजल्ट। चलो जी, हो गया खत्म, मतलब खत्म। अब एक अब हमारे पास सिचुएशन है, ये एक नया क्वेश्चन सामने खड़ा है। मैं चाहता हूं कि आप इस पे भी आपका ध्यान जाए। लुक एट दिस न्यू क्वेश्चन वी हैव टू डील। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, और ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में। बोला जी अजी करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज ए बी सी। सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, कहाँ निकालो मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रॉइड पे। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। क्या करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे आप। सो अगर आपको ये ट्रायंगल एल बी अलग अलग लेंथ का दे रखा है, तो ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा आपके लिए। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बहुत आसान हो जाएगा। यस, तो मैं आपको अभी इक्विलेटरल वाला रिजल्ट बता रहा हूँ मैं, और मैं आई वुड लाइक कि आप अगर ए बी सी ऐसे कुछ दे रखा हो, तो उस केस में आप कैसे करेंगे, आप उसको करके देखना, ट्राई करना। नहीं हो तो मुझे बताना, मैं फिर से आपको एक कुछ क्वेश्चंस तो आप बनाएंगे ना, उसमें हम लोग उसको करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। सो लेट मी फाइंड दिस वैल्यू, कि अब इसमें करंट आई जा रहा है। चलो जी, ये 60 डिग्री रख दिया, ये 60 डिग्री कर दिया, ये भी 60 डिग्री हो गया, तो ये पता चले गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको पूछ दिया गया यहाँ पे निकालो मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट। सो क्या करेंगे आप, फिर आप ये ज्वाइन करेंगे ऐसे, और ये ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो ये 60 का, दिस इज जो सेंट्रॉइड होता है वो इसे इसका इसका मेडियन भी होगा, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। तो अगर आप सेंट्रॉइड से इसको ज्वाइन करेंगे और सेंट्रॉइड से ये ज्वाइन करेंगे, व्हाट आई मीन टू से दैट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो इसका मेडियन होएगा वो इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, जो इसका जो मेडियन होगा वो इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। सो मेडियन जहां कटते हैं वो सेंट्रॉइड होता है। तो ये अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, लेट मी
दैट कि अगर आप इसको ऐसे और ऐसे ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, तो आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी? सिचुएशन ये बनेगा कि ये आपके लिए दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। ये क्या बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। और आप अगर इसको ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से, ये डिस्टेंस फिलहाल आप x मान लीजिएगा, बाद में इसकी वैल्यूज रखिएगा। क्लियर पॉइंट? तो इस लाइक सेम सिचुएशन, यहाँ से भी ये x होगा, यहाँ से भी x होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारे साइड से डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो अगर इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, इस पूरे की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा? इस पूरे की वजह से तो आप क्या यूज करेंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x लिख लीजिए आपने। एंड दिस इज 30, दिस इज 30, 90, 90, तो ये कितना है? 60 एंड 60 आ गया। वेरी सिंपल दो। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये इसको 60 होना पड़ेगा। ये 30 है, ये 90 है, तो इसको 60 होना पड़ेगा। तो दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 60, यानी कि ट्वाइस ऑफ साइन 60 डिग्री हो गया। यस, साइन साइन 60, साइन 60। और इस पूरे को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एट सेंट्रॉइड। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड, बी एट सेंट्रॉइड की बात करें तो ये आया म्यू नॉट 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x। दिस इज 2 साइन 60 इज √3/2, सो 2 कैंसिल। तो ये क्या आ गया? 3√3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x। x कैसे निकलेगा सर? सो अगर ये साइड ए मान लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका साइड आपने ए मान लिया, सपोज दिस इज ए, यू हैव कंसीडर्ड, इसका साइड ए लेंथ है इसका, और आपने इसको ए मान लिया। सो दिस मीडियन विल बी हाउ मच? a sin 60, दैट इज a√3/2। और a√3/2 का ये 2 पार्ट होगा और ये 1 पार्ट होगा। सो यू कैन राइट 3√3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये 3 से आप मल्टीप्लाई कर चुके ऑलरेडी, सिर्फ x की वैल्यू रखनी है। तो ये क्या हो गया जी? दिस इज, आई सेड a है, तो ये a√3 बना हमारे पास, और a√3, सॉरी, a sin 60 बना, तो a sin 60 इज a√3/2। सो a√3/2 पूरा मीडियन बन गया, और उसका ये 1 पार्ट है, यानी कि 1/3 है, आपने ऐसे लिख दिया। तो अब ये क्या बन गया जी? a, एक मिनट में, चलो। सो वी वर डूइंग फाइन नाउ। सो दिस इज, अब ये हमारे पास क्या आ गया? 3√3 म्यू नॉट आई, और यहाँ पे 4 पाई लिख दिया हमने। ओके, a√3 लिखा, और ये 3 to 6 को ऊपर लेके चले, जस्ट टू मेक इट लिटिल इजियर। अब a भी लिख दिया, √3 भी लिख दिया। अब ये √3 इस √3 से कैंसिल हो जाएगा, ये √3 कैंसिल होगा, काट ही देते भाई। तो ये √3 गया, और ये √3 गया। अब ये क्या आ गया? 6 and 3, 18, 6 and 3, 18, 18/4, दैट इज 9 म्यू नॉट, √3 कैंसिल हो चुके हैं, 3 और 2 6 हो गया, 6 और 3 18 हो गया, दैट इज 9/2, 6 3 is 18, 18/4, that is 9/2, 9/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। लो भाई, ये आपने बी निकाल दिया, दिस इज योर बी की वैल्यू, राइट। इनवर्ट होगा, अगर ये क्लॉकवाइज है तो इनवर्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड होगा। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। समझ गए आप लोग? सो लेट मी टेक यू टू अनदर पेज एंड अनदर क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन हियर। अब अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि ये 3 करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, और आप इन सब, इसमें करंट ऐसे मान लीजिए, हम इसमें उल्टा भी मान सकते थे, समथिंग लाइक दिस, और चलो मान लीजिए, और इसमें बोला कि करंट ऐसे जा रहा है, अलग अलग तरीके से आपने मान लिया। और लेंथ
ये जो लेंथ है बहुत ज्यादा बड़ा है, ये सेपरेशन ए है और ये सेपरेशन बी है, ये ए है और ये बी है. Now somebody wants to find magnetic field at this point A, somebody wants to find magnetic field here at B, A और B. इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2, इसमें करंट जा रहा है I3, समथिंग लाइक दिस. अब और ये जो A और B जो लेंथ सेपरेशन है, दिस इज वेरी स्मॉल, लाइक A and B are very very small in comparison of length of conducting wires. लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर्स इन कंडक्टिंग वायर्स के लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं. फाइंड फील्ड एट ए एंड बी. ए और बी पे निकालने के लिए बोला गया. क्या करेंगे आप? ए पे निकालना है. चलिए जी, तो ए पे फील्ड का सीधा फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई. दिस इज ए, ये मिड पॉइंट मान लेंगे, सो दिस इज A/2. व्हाई आई एम यूजिंग दिस रिजल्ट? बिकॉज ये जो सेपरेशन होगा, ये सेपरेशन के लिए ये इनफाइनाइटली लॉन्ग माना जाएगा. तो इनफाइनाइटली लॉन्ग के केस में हम लोग क्या लिखते हैं? म्यू नॉट I/2 पाई ए. ये ए कितना है जी? A/2 लिख दिया. ये सेपरेशन यानी कि इसको x मान लिया. दिस इज व्हाट वी हैव डन इट. इसका फील्ड किधर होगा? इनवर्ड. अब इसकी वजह से ये वाला जो वायर है, ये क्या है? इसमें करंट इधर जा रहा है. उसके लिए भी ये पॉइंट क्या हुआ? राइट साइड हो गया. तो यहाँ इसकी वजह से भी फील्ड क्या होगा? इनवर्ड. सो दिस इज म्यू नॉट, दिस इज I2 and this is 2 pi and B/2 or A/2. ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इसको रीराइट कर देते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज A/2. We have to find magnetic field at A. So B at A निकाल रहे हैं. सो इसके वजह से हमने म्यू नॉट I1/2 पाई A/2 कर दिया. अब ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? उसका हाफ हो जाएगा. तो ये भी हमारे लिए x है. सो दिस इज, और ये करंट का डायरेक्शन बदल गया. सो दिस इज म्यू नॉट I2, इसमें करंट I2 जा रहा है. सो म्यू नॉट I2/2 पाई A/2. अब इसकी बात करें I3, तो यहाँ ये टोटल कितना डिस्टेंस है? B. ये कितना है? A/2. तो ये कितना आ गया? दिस इज, और इसके वजह से ये क्या हुआ? लेफ्ट साइड हो गया. ये करंट इधर जा रहा है, ये करंट इधर जा रहा है, और ये इसका लेफ्ट साइड है, यानी कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा. सो दिस इज माइनस, राइट. अब इनवर्ड को हमने प्लस ले लिया है, और आउटवर्ड को हमने माइनस ले लिया है. ठीक है जी, मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए. सो दिस इज म्यू नॉट I3, और अब यहाँ पे नीचे आप क्या लिखेंगे? 2 पाई, एंड दिस इज B प्लस, टोटल सेपरेशन B प्लस x/2, B प्लस A/2. ये आपने रिजल्ट लिख दिया. सो ये मैग्नेटिक फील्ड एट A हो गया. इस तरीके से हमने डायरेक्शन चेंज करने पे क्या सिचुएशन बनेगा, क्लियर हो गया. अब अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड एट बी निकालना है, अब ये ए बी लिखा हुआ तो अजीब लग रहा है ना, तो आप इसको ए और बी के बजाय आप इसको ए और पी लिख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा. कोई दूसरा नाम दे देते हैं. सो लेट्स सी हियर, आई टेक इट हियर ए एंड दिस पॉइंट आई चेंज हियर, राइट. और ए, यस. सो दिस इज पी ए एंड पी, ऐसे कर दिया. So now this point is P. So this is magnetic field at P. तो P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जी, करेक्ट. तो अब क्या करेंगे? ये अब आप देखो, इसको सॉल्व करने जाते हैं तो पहले आप यहाँ पे क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन, ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है. यहाँ B प्लस A/2 है, तो 2B प्लस A, और ये भी 2 कैंसिल हो रहा है, तो आप म्यू नॉट अपॉन पाई बाहर निकाल सकते हैं. फिर यहाँ क्या बना? I1 अपॉन एस ए, I1 प्लस ए. यहाँ क्या बना? I2 अपॉन अगेन ए. यस. यहाँ क्या आया जी? माइनस I3 अपॉन 2B प्लस ए. This is what we have got it here.
तो ये आपने रिजल्ट लिख दिया इस सिचुएशन में. अब you can write now this is further mu naught upon pi, mu naught upon pi, and this is I1 plus I2 upon A minus I3 upon 2B plus A. और आप इसको जो भी फर्दर अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस तरीके से रिजल्ट लिख लीजिए. नाउ हियर इफ यू वांट टू गो, तो इसके वजह से ये क्या है, इसका इसका ये लेफ्ट साइड है तो आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड. इसका ये क्या है भाई, इसके वजह से ये भी लेफ्ट है, आउटवर्ड होगा. इसके वजह से क्या है, ये राइट राइट साइड हो गया. इसकी वजह से राइट साइड तो इनवर्ट होगा. तो बस डायरेक्शन का ध्यान रख करके आप फॉर्मूला लिखते जाए. तो अब आप चूंकि इसका फील्ड एक डायरेक्शन में होगा आउटवर्ड, और इसका फील्ड अपोजिट होगा, तो आउटवर्ड को हम प्लस मान लेते हैं और इनवर्ड को नेगेटिव मान लेते हैं. दैट्स अ मैनिपुलेशन. सो म्यू नॉट I3 अपॉन B/2 ये हो गया इसके वजह से, और इसमें 2 पाई लगा दिया. सो म्यू नॉट I3 2 पाई B/2, फिर म्यू नॉट I2 अगेन 2 पाई B/2, और फिर उसकी वजह से आप करने गए तो माइनस म्यू नॉट I1 और डिवाइडेड बाई 2 पाई वॉट A प्लस B/2. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. तो आप क्या करेंगे, अगेन म्यू नॉट अपॉन पाई कॉमन कर लीजिए सब काट कूट करके. ये क्या आ गया I3 अपॉन B, ये क्या आ गया I2 अपॉन B, और यहाँ क्या है I1 अपॉन वाइस ऑफ A प्लस. तो जी इस तरीके से आप निकाल लीजिए. सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि कैसे इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से. एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, इसके बाद एक होमवर्क दूंगा. अभी ये टी टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखा रखा मैंने, और मैंने बोला ये हेलो, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I1 जा रहा है, और सपोज कोई अरेंजमेंट है, इसमें करंट I2 जा रहा है. इधर से I1 और यहाँ जाके ये करंट हो जा रहा है I3. ये I1 है, इधर I2 चला गया और ये I3 चला गया, समथिंग लाइक दिस. और इस सिचुएशन में मैंने यहाँ एक पॉइंट रखा है. लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज T and this point is S. This point is T, this point is S. ये डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो डिस्टेंस है, just to help you, right? This distance we are choosing, and again ये जो डिस्टेंस है, okay, and this also we are ऐसे ये लीजिए. और now I'm saying ये I1 है, ये I3 है, ये I2 है. ये डिस्टेंस आप मान लो A, ये डिस्टेंस आप मान लो B, ये डिस्टेंस मान लो C. ऐसे दे रखा है. अगर आप फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड B एट T एंड S. T और S पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, क्या करेंगे आप. तो ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं या कम दिमाग लगाइए, बस लॉजिक सीधा इस्तेमाल करिए, सॉल्व करने का कोशिश करिए. सो व्हाट आई मीन टू से हियर इन दिस केस, नाउ लेट्स सपोज एट T हम निकालना चाह रहे हैं. तो इस पूरे वायर की वजह से, क्योंकि ये जो वायर है ये बिल्कुल टी के डायरेक्शन में, तो इस पूरे की वजह से यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल नहीं होगा. सो एट T फील्ड फील्ड ड्यू टू I1 I3 एट T इज इक्वल टू 0. फील्ड किसके वजह से बनेगा, सिर्फ I2 की वजह से बनेगा. और I2 का ये डिस्टेंस कितना है A, और ये डिस्टेंस कितना है B, करेक्ट. तो हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला लगा यूज करेंगे, आप देखिए क्या आपके पास आ गया. सो आपके पास सिचुएशन ये वाली आ गई. इफ यू लुक एट दिस समथिंग लाइक दिस, कि अगर इसमें अगर करंट जा रहा है ऐसे, एक करंट जा रहा है और यहाँ यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये सेपरेशन ए है, राइट. ये सिचुएशन बन गई, इसमें करंट आई जा रहा है और उसमें ए बन गई. सो ये वाली सिचुएशन आपको यूज करना है. सो इफ यू लुक एट दिस हियर, तो I1 और I3 की वजह से यहाँ फील्ड 0 होना है, और ये करंट ऐसे जा रहा है, और ये पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है. तो आप क्या करेंगे, सो देयरफॉर फील्ड इज इक्वल टू क्या होने वाला, B एट T होना क्या है, सो म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई. हाउ मच दिस डिस्टेंस इज B,
एंड साइन क्या, एक ही एंगल बचेगा हमारे पास, एंड दैट एंगल इज, इसको और इसको कनेक्ट करके ये जो एंगल आएगा, तो आप चलिए इसको कनेक्ट कर दीजिए जल्दी से, और कनेक्ट करके सोचिए आप यहाँ से कनेक्ट कर दिया, आप ऐसे कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करके आपने बोला हेलो दिस एंगल इज फाइव। तो आपके पास फील्ड तो आउटवर्ड होगा, चूंकि ये करंट, इस करंट की वजह से ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, तो आउटवर्ड होगा फील्ड। और यहाँ पे लिखा साइन फाइव, कर दिया जी साइन फाइव। अब म्यू नॉट I2 4 पाई बी, और साइन फाइव की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, ए, और हाइपोटेनस इज नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये फील्ड हो गया। और बी टी इज लाइक इज दिस इज दिस मच आउटवर्ड, तो आउटवर्ड है, तो आप यहाँ पे काम करिए, ऐसे दिखाइए और ये गोला बना दीजिए, ये फील्ड हो गया टी पे, टी पॉइंट पे फील्ड किधर हो गया, बाहर की तरफ, ऐसे दिखा, हो गया खत्म। अब आपको एस पे चाहिए फील्ड। जब आप एस पे फील्ड निकालने जाएंगे, पॉइंट एस पे, तो अब I2 की वजह से करंट फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड एट एस ड्यू टू I2 इज इक्वल टू 0। अब क्या बचा, I1 इतने पोर्शन में और I3 इस पोर्शन में है, और अब आपको निकालना है फील्ड कुछ इस तरीके से, करेक्ट। अब आपको अगर ये 90 है, ये 5 है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस 5 होगा, ये एंगल 90 माइनस 5 होगा, ठीक है जी। और आप इस एंगल की भी आपको जरूरत पड़ेगी इस पॉइंट पे निकालने के लिए, इस एंगल को आप थीटा रख लीजिए, समथिंग लाइक दिस। तो अब आपके पास रिजल्ट क्या आया, so, इसके वजह से तो यहाँ 0 होगा, तब आप लिखेंगे म्यू नॉट, थोड़ा स्मार्टली सोचिएगा, इस पोर्शन में I1 करंट है, इधर I3 है, तो आपको लिखना है म्यू नॉट I3 डिवाइडेड बाई 4 पाई, सिर्फ आप ये समझिए कि इतना ही सेक्शन पड़ा हुआ है यहाँ से ऊपर वाला, 4 पाई, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, a, and now you have to write sine 90 minus 5 mu naught I3 upon 4 pi a and sine 90 minus 5, ये इसके वजह से फील्ड हो गया। और इसका फील्ड क्या होगा, that you are writing mu naught I1 upon 4 pi a, correct, and इस इसके वजह से फील्ड निकालेंगे तो हमें पता है इसका डायरेक्शन भी सेम होगा, सो दिस इज वी आर गोइंग टू ऐड, और दिस एंगल विल बी राइटिंग साइन म्यू नॉट, ठीक है जी, ये थीटा आपने लिख लिया। अब दोनों की वैल्यूज ऐड कर रही है, ये बी एट एस होगी, समझ में आया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू रखा, ये ना कि साइन माइनस थीटा कर देना। तो अब आपके पास बी एस की वैल्यू क्या होगी जी, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ही कॉमन होगा, हो गया, और फिर क्या हो गया यहाँ पे I3 अपॉन ए, और साइन 90 माइनस 5 दैट इज कॉस 5, कॉस 5 मतलब ये 5 है, तो कॉस 5 निकालेंगे तो इस पूरे ट्रायंगल में बेस क्या बनेगा, बी, हाइपोटेनस क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो हियर यू आर राइटिंग बी साइन 90 माइनस 5, इसकी बात कर रहे हो, अगर आप इसके हिसाब से देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब दिस लिखना है, ये कितना है बी, ये कितना है ए, बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। और यहाँ पे क्या हुआ, I1 अपॉन ए, एंड साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है आपको, इसमें साइन थीटा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, दिस इज सी, एंड नाउ दिस इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट। समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस तरीके से आप बड़े सारे क्वेश्चंस आपको करना मैंने सिखा दिया है, और इस एक एप्लीकेशन को, एक कॉन्सेप्ट को हमने समझाया आपको, और एक कॉन्सेप्ट को समझा करके मैंने आपको ये सब कुछ दिखा दिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको कोई होमवर्क ना दूं, तो ये होमवर्क है आपके लिए। सपोज ये ओक्टागन है, रेगुलर ओक्टागन है, ठीक है, और ये एक रेगुलर हेक्सागोन मान लो, और इस केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये होमवर्क 1 हो गया, 1, और ये होमवर्क 2 हो गया, और साइड ए है, इसका भी साइड ए मान लिया,
ठीक है। फाइंड फील्ड करंट आई मान लिया, इसमें भी करंट आई मान लिया। फाइंड फील्ड एट सेंटर, फाइंड फील्ड एट, सो दोनों केसेस में सेंटर पे आपको निकालना है। ये साइड दे रखा है, ए है, चलो ए ए ए, राइट, समझ गए आप। सेंटर पे निकालना है फील्ड। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसके साथ ये लेक्चर खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप प्रमोटिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।